हेलो। मेरा नाम है आकाश गुप्ता और आज हम बात करने जा रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, जो कि मैं करीब 2 साल से कर रहा हूँ। और मैं कई बिग फोर में काम कर चुका हूँ, जिसमें कि दो बड़ी बिग फोर में काम कर चुका हूँ और अभी एक तीसरे बिग फोर में काम कर रहा हूँ। सो वर्क फ्रॉम होम के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, हम किस तरह से इसमें सेविंग कर सकते हो, सेविंग्स को में कन्वर्ट करके कितना बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। मैं करीब 2 साल से वर्क फ्रॉम होम हूँ और शायद मुझे लगता है कि आगे भी वर्क फ्रॉम होम ही रहूंगा। वर्क फ्रॉम होम में रहने के एडवांटेज ये है कि आप अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और दूसरा, आपको वर्क लाइफ बैलेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको अपने वर्क में ही सारा टाइम जा रहा है, अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम में ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम घर पे ही रह के काम कर रहे हैं, भले आवर्स फ्लेक्सिबल हो, हमें शायद थोड़ा और ज्यादा काम भी करना पड़े, लेकिन हम घर पे रह के काम कर रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट है सेविंग्स। सेविंग्स किस तरह से हो जाती है, अगर मैं किसी मेट्रो सिटी में रह के और ये जॉब करता सेम, तो मेरा करीब 25 से 30,000 पर मंथ का एक्सपेंस होता। उसको ब्रेकआउट करते हैं, वो किस तरह से होता। तो सबसे पहला, अगर मैं कहीं बाहर रहता तो 20,000, अगर मैं फैमिली के साथ रहता तो मुझे एवरेज रेंट देना पड़ता। तो 20,000 रेंट में हम मान लेते हैं, 5 से 6 हजार फूड में मान लेते हैं, 5 से 6 हजार ट्रैवल में, या फिर वीकेंड्स पे गेट अवे में, ये सब चीजें करके 30,000, 32,000, 35,000 तक एक्सपेंस जाता है। मैं मान लेता हूँ वो कट डाउन करके जो 32, 35 का एक्सपेंस मैं सिटी में दे रहा था, मेरा खुद का घर मेरे एरिया में है, मेरे विलेज में है, तो मेरा वहाँ पे रेंट फुल बचता है। उसके अलावा मेरा पेट्रोल और कम्यूटेशन का जो चार्जेस है वो बचते हैं। करीब करीब अगर हम मोटा मोटी देखें तो 30,000 तक की सेविंग कर सकता हूँ। अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल जाए इसमें, 30,000 अगर मैं किसी SIP इंडेक्स में भी डाल देता, इंडेक्स फंड, जो कि जैसे पास्ट रिकॉर्ड है कि पिछले कई सालों से, मे भी पिछले 50 सालों से 12% तक का रिटर्न एवरेज दिया है उसने, अगर मैं उसमें भी इन्वेस्ट करता वो अमाउंट, तो अगर 30,000 पर मंथ करता तो 10 ईयर्स बाद करीब मेरे पास 68 लाख रुपीज होते हैं। 68 लाख रुपीज ये होते हैं। और अगर मैं इसी इन्वेस्टमेंट को 10 की जगह 15 साल तक करता, तो शायद मेरे पास 1 करोड़ 40 लाख रुपए होता है। काफी बड़ा कॉर्पस होता। अगर आप सिटी में ही 10-15 साल जॉब करके इतना सेव नहीं कर पाते, तो शायद आप 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए के करीब का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर यही प्लान में स्टेप अप SIP में, स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं किसी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ तो हर साल हाइक भी होगी, हर साल कुछ बोनस भी मिलेगा। अगर हाइक भी हुई और उसी रेशियो में अपनी मैंने SIP बढ़ा दी, तो ये कॉर्पस 2 करोड़ के भी ऊपर जा सकता है। तो आप देखिए घर रह के मैं कितना कमाऊँ। अब इसमें डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि हमें टीम के साथ मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। कई मेट्रो सिटीज में रहता तो कई चीजों के फायदा उठा पाता, क्विक डिलीवरीज के फायदे उठा पाता, जोमेटो, स्विगी, ये सारी चीजों के फायदे उठा पाता। लेकिन नो इश्यूज, अगर मैं इतना बड़ा कॉर्पोरेट बचा पा रहा हूँ, तो मैं यही चीजें महीने में एक बार या महीने में 2 बार किसी सिटी में जाके एंजॉय कर सकता हूँ। मैं अपने वीकेंड अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ कहीं पे प्लान कर सकता हूँ अपनी नियर बाय जगह में। तो भी मेरा सब्सटैंशियली इतना ज्यादा खर्चा नहीं होगा जितना मेरा सिटी में रह के होता। लेट्स से यहाँ से, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, यहाँ से इंदौर या वडोदरा 3 या 4 आवर्स का ड्राइव है। मैं महीने में अगर 2 बार भी वडोदरा या इंदौर जाता हूँ, तो मैक्सिमम मेरा खर्चा कितना होगा, 5 से 7 हजार रुपए, 10 हजार रुपए मैक्सिमम। जहाँ पे मैं 30,000 रुपीज दे के वो लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, मैं अपने यहाँ पे भी रह के वही लाइफ स्टाइल 5 से 10 हजार रुपए में भी जी सकता हूँ। और 5 से 10 हजार रुपए जो बचे, 5 से 10 हजार रुपए 30 में से अगर मैं लेस करूँ, तो 20,000 फिर भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए बचते, सेम लाइफ स्टाइल जो मैं सिटी में जी रहा हूँ उसको यहाँ पे जी रहा। सो दिस इज मेकिंग मोर सेंस कि मैं गांव में रह के अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हुए। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मेरे वाइफ फैमिली जब चाहे जब मेरे रूम में आके हमसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ऑफिस में ये एडवांटेज बिल्कुल नहीं होगा। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो डिसएडवांटेजेस ये है कि टीम वर्क के साथ अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो शायद ग्रोथ और ज्यादा अच्छे से हो सकती है, उस फील्ड का नॉलेज अच्छा हो सकता है, क्योंकि इजी एक्सेस हो जाता है काफी आपका उनसे मिलना,
बातें करना, मैनेजर से मिलना, मैनेजर के साथ, डायरेक्टर के साथ मीटिंग्स, कई लीडरशिप विजिट्स आती है उनके साथ मीटिंग्स। तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से और सीखने के पर्सपेक्टिव से काफी कुछ सीखने मिल सकता है। और दूसरा आपको एडवांटेज मिल जाता है कि आप घर पे हैं तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट आप काफी अच्छा कर सकते हैं। आप अगर कोई साइड गिग या साइड हसल करना चाहें तो भी आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप इतना एग्जॉस्ट नहीं होंगे जितना ऑफिस जाके एग्जॉस्ट है। अगर आप कोई सिटी में ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने में ही करीब आपको 2 से ढाई घंटे आने जाने में एवरेज लग सकते हैं। और आप माने 8 से 9 घंटे की शिफ्ट होती है, तो 9 और 2 11 घंटे, और 12 घंटे आपके दिन के ऐसे ही चलेगा। और बाकी के 12 घंटे जो है उसमें से 8 9 घंटे की आप नींद लेंगे, बाकी 1 2 घंटा जो आपका अनदर चोर्स है, यू विल डू दैट। सो डेफिनेटली वो वाला टाइम जो है वो आप घर पे यूटिलाइज कर सकते हो, कोई साइड गिग में या कोई नई स्किल सीखने में, या फिर आपको जो पसंद है वो करने में। आपको जिम जाना पसंद है, आपको सिटी में मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा अगर आपको जिम जाना है। जिम जाना है तो आपको उसके लिए सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा, आपका ऑफिस 9 बजे, तो आपको 7:30 8 बजे तक जिम से आना पड़ेगा। और जिम से आने के फिर you'll have to quickly do your things, morning things, and then you'll have to go to office। अभी मैं 7:30 8 बजे भी जिम जाता हूँ तो 1 घंटे में 9 घंटे में 9 बजे तक जिम से वापस आ जाता हूँ। जिम से आते से ही मैं नहा के और अपना जो भी डेली रूटीन करके और मैं फिर अपने काम पे लग जाता हूँ। सो दैट इज हाउ इट कैन बी डन। एंड डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम ने मुझे बहुत फायदा दिया, और आगे भी अगर मुझे ऑप्शन मिलता था आई विल डेफिनेटली गो फॉर वर्क फ्रॉम होम एंड कंटिन्यू इन वर्क।